इनाम साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। इनाम साहब बहुत शुक्रिया आप शामिल हो रहे हैं हमारे साथ गुफ्तगू में। ये कसूर के साथ क्या इशू जुड़ा हुआ है कि हमें वो पहले दर्जनों बच्चों के साथ ज़्यादती के इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात सामने आए, फिर वो बच्ची ज़ैनब वाला वाक़या था और अब 3 बच्चों के ऊपर और केस सामने आ गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और हमारा वर्जन, हमारी बात सुन रहे हैं। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की वसातत से सुलेमान अकरम अली हसनैन और फैज़ान के वालिदैन के साथ पंजाब पुलिस जो है यकजहती का हम इजहार करते हैं। हमें इंतहाई अफसोस है इस अफसोसनाक वाक़े पे। बाकी आपको डिटेल्स तो वाक़े के सारे पता भी हैं कि जिस तरीके से ये हुआ, तीनों बच्चे दे वेंट मिसिंग, पर्चे रजिस्टर हुए, लेकिन फिर जब डेड बॉडी मिली कल, तो उसके बाद जाहिर बात है हमारे पीएफएसए वाले भी वहां पे पहुंच गए, हम लोग भी वहां पे मौजूद थे, आरपीओ डीपीओ, डीएनए के जो नमूने हैं वो ले लिए गए, पेरेंट्स के भी ले लिए गए। और हमारी इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जैसे हमने ज़ैनब केस में बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश की, प्रोसिक्यूट किया, कन्विक्शन अचीव की, इस केस में भी हम वो अचीव करेंगे। बात यह है कि जब इनाम साहब आप जी जी मैं दुआ गो हूँ कि आप उस मुजरिम को कैफ़े किरदार तक या मुजरमों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, लेकिन क्या पुलिस इस काबिल नहीं है कि इन वाक़यात की प्रिवेंशन कर सके, होने से पहले रोक सके? बात यह है कि मैंने भी इस पे, अब हमारी कोई 30 साल नौकरी भी हो गई है। जब ज़ैनब केस हुआ तब से इस पे रिसर्च भी बहुत की गई, बहुत काम भी किया गया। हमने अपने एसओपीज भी डेवलप किए कि जी किस तरीके से प्रिवेंटिव एक्शंस क्या क्या लिए जा सकते हैं, और स्पेशली जब कोई बच्चा मिसिंग की हमें इंफॉर्मेशन मिले तो फिर हमें क्या करना चाहिए। हमारे एसओपीज डेवलप्ड हैं, उस पर काम भी हुआ है। जाहिर बात है कि उसमें जहाँ कहीं कमी बेशी होती है तो उसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है तो वो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो पेरेंट्स का भी है, स्कूल्स, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, बिकॉज आगाही बहुत इंपॉर्टेंट है इन केसेस में। इन बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग इनको पता हो, पेरेंट्स इनको बताएं कि इनाम किसके साहब साथ आप जाना क्या है, सोचते किसके हैं कि साथ वो नहीं जाना। बच्चा जो है वो पिस्तौल बस्ते में डाल के जाएगा, जिसको अगवा कर ले गया और उसको रेप करके मर्डर कर दिया, तो वो तो हेल्पलेस है, वो 8-10 साल का बच्चा अपना दिफा नहीं कर सकता। यू हैव टू बिल्कुल, मैं इन्वॉल्व दैट आपके सिस्टम, साथ जिसको जी 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 कम्युनिटीज़ के साथ भी मिलना है, तो आपकी पुलिस ने ये काम करना है, ये वो बच्चा नहीं कर सकता ये काम। 100% मैं आपके साथ इस पे एग्री करता हूँ। कोई जाहिर बात है बच्चे हैं, वो पिस्तौल तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन सिर्फ एक चीज कि जी अगर स्कूल्स में पेरेंट्स कि जी किन स्ट्रेंजर के साथ जाना है, अजनबी के साथ क्या बात करनी है, अगर वो कोई चीज दिलाने का कहे तो उसको कैसे रिएक्ट करना है, ये तमाम सोसाइटीज में नॉर्मली पेरेंट्स, हम भी अपने बच्चों को बताते हैं, आप भी बताते होंगे कि जी कैसे रिएक्ट करना है जब कोई स्ट्रेंजर अप्रोच करता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि ज्यादातर केसेस में स्ट्रेंजर्स के साथ ये बच्चे, अगर आपको ज़ैनब केस याद हो, और एक बड़ा मशहूर वीडियो है जिसमें अपने ही कातिल का वो हाथ पकड़ के उसके साथ चल रही है,